Hello everyone, today we are going to discuss about interrogative negative and interrogative plus negative of future continuous tense. Because previous class we have finished that rule of distinguish the sentence and rule of making the sentence. In rule of distinguish the sentence we have read that जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे, उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं. जैसे मैं पत्र लिख रहा हूंगा, हम लोग गाना गा रहे होंगे, राधा कथक नाच रही होगी. रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, I will be going to market, we will be going to market, you will be going to market, you will be going to market, his it will be going to market, they will be going to market. इस तरह से हम लोग क्या किए, पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं. तो चलिए आज बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस. तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं. आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, दैट इज मैं पेड़ लगा रहा हूंगा. देन व्हाट विल हैपन, बी केयरफुल, आई विल बी प्लांटिंग ट्री. वेरी सिंपल एग्जांपल, आई विल बी प्लांटिंग ट्री, दैट मीन्स मैं पेड़ लगा रहा हूंगा. सो फॉर मेकिंग इंट्रोगेटिव व्हाट विल यू डू, हियर will and be both are available, but don't worry, you have to work with only will. That means for making interrogative what will you say, you have to write first will, after then you have to repeat all the sentence. That means will I be, this is the be, will I be planting tree, will I be planting tree. This is the interrogative sentence, so you must put the question mark. And one thing I want to say, you have to leave the be in same place, जहां है वहीं छोड़ देना है. Negative, if you change in negative, then what will you do? After the subject in will, you have to add the not. Then it will happen won't or willing. But we are using the won't, so I can write here, I won't be planting tree. I won't be planting tree. Finished. And for making interrogative plus negative, what will you do? Here you are looking that won't is available, so you have to write first won't, after then you have to repeat all the sentence. If you find here willing, then you can write here willing, but here won't is available, so you have to write won't, after then you have to repeat all the sentence. That means won't I be planting tree, won't I be planting tree. Like that you can change interrogative negative and interrogative plus negative of फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. तो चलिए हिंदी में एक बार बात कर लेते हैं कि जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव चेंज करिएगा किसका, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का, तो क्या करना है, कोई भी एग्जांपल क्यों ना रहे उसमें केवल विल और बी रहता है, तो केवल किसके साथ काम करना है, विल के साथ काम करना है. जैसे यहाँ पर मेरा एग्जांपल है, आई विल बी प्लांटिंग ट्री, मैं पेड़ लगा रहा हूंगा. तो यहाँ देख रहे हैं ना विल, तो विल को बाहर निकाल दीजिए इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, बाकी बात को क्या कर देना है, छाप देना है. नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, इस विल में ना नॉट जोड़ देना है. तो दो आता है, एक तो वॉन्ट भी होता है और विलिंट भी होता है. अभी चेंज होते रहते हैं ना थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पर वॉन्ट कर दीजिए क्योंकि हम लोग वॉन्ट पढ़ रहे हैं इसलिए. लेकिन विलिंट भी रहेगा तो घबराइएगा नहीं, ये वॉन्ट कर देना है, बाकी बात को छाप देना है. और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए क्या करना है, वॉन्ट को बाहर निकालिए, बाकी बात को छाप दीजिए. आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन गया. तो चलिए बात करते हैं थोड़ा हिंदी ट्रांसलेशन की. तो क्या बोलता है, आई विल बी प्लांटिंग ट्री, मैं पेड़ लगा रहा हूंगा. विल आई बी प्लांटिंग ट्री, क्या मैं पेड़ लगा रहा हूंगा. आई वोंट बी प्लांटिंग ट्री, मैं पेड़ नहीं लगा रहा हूंगा. वोंट आई बी प्लांटिंग ट्री, क्या मैं पेड़ नहीं लगा रहा हूंगा. मैं पेड़ लगा रहा हूंगा, क्या मैं पेड़ लगा रहा हूंगा. मैं पेड़ नहीं लगा रहा हूंगा, क्या मैं पेड़ नहीं लगा रहा हूंगा. इंट्रोगेटिव दैट मीन्स क्या, नेगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या और नहीं, दोनों. तो इस तरह आप ढेर सारा एग्जांपल ले सकते हैं. यू कैन टेक लोड्स ऑफ एग्जांपल अकॉर्डिंग टू दिस example and according to this rule. So I am taking one more example. If I say that मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँगा, I will be learn English, क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँगा. Will I be learn English, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँगा. I won't be learn English, क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँगा. Won't I be learning English. I will be learning English, will I be learning English, I won't be learning English, won't I be learning English. I hope you are understanding, because this is a very simple, just like future indefinite tense, you have to work with only will. So let's start WH form of future continuous tense. For the WH form of future continuous tense, I am taking one example, that is तुम आम तोड़ रहा होगा. So as a assertive I can say that you will be breaking mango. तुम आम तोड़ रहा होगा, you will be breaking mango. Very simple example, you will be breaking mango. So for making WH form, what you do, firstly you have to make interrogative sentence. So already we have changed in negative, negative now, interrogative. You have to write first will, after then you have to repeat all the sentence. That means will you be
breaking mango. Will you be breaking mango? And this is the interrogative sentence, so you must put the question mark. After then, what will you do? Before the will, that means before the interrogative sentence, you have to add all the WH form. That means what, where, when, why, how, and who. So I am taking here what. Then what will you be? What will you be breaking? What will you be breaking? And whenever you take the what, then you have to leave the object, because what is asking about the object. After then where will you be breaking? This is the N, breaking mango. If I say when, then when will you be breaking mango? Very simple, only I am changing the WH form, other are same. So why then, why will you be breaking mango? If I say about how, then how will you be breaking mango? Only I am repeating the sentence, so be careful about it, only WH form. So if I take who, then who will be breaking mango? And you know that who is asking about the subject, so that I am not writing here subject. You are looking at each and every sentence you, because you is playing the role of subject, so that here there is no you. Why? Because who is asking about the subject. So चलिए एक बार हिंदी में बात कर लेते हैं. तो क्या कहता है कि जब भी आपको WH फॉर्म बनानी है, जब भी आप WH फॉर्म बनाइए, क्या कीजिए, पहले इंटरोगेटिव बनाइए. इंटरोगेटिव बनाना बहुत आसान, विल को बाहर निकाल दीजिए, बाकी बात को छाप देना है. उसके बाद WH फॉर्म बनाने के लिए, मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ एंड हु को डालने के लिए क्या कीजिए, विल से पहले अर्थात इंटरोगेटिव सेंटेंस से पहले सारा को छाप देना है. बट ध्यान रहे, जब भी आप व्हाट लेते हैं ऑब्जेक्ट को छोड़ देना है, क्योंकि ये व्हाट ना ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है. दूसरी चीज, जब वेयर लेते हैं तो फिर प्लेस को छोड़ देना है. व्हेन रहेगा तो टाइम, वाइल, हाउ रहेगा तो रीजन, एंड हु रहेगा तो क्या करना है, सब्जेक्ट को छोड़ देना. यही कारण है कि सब में यू एज ए सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हु किसके बारे में पूछता है, सब्जेक्ट के बारे में पूछता है. तो इस तरह आप अपना WH फॉर्म क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. तो यदि हम इसका क्या करें, हिंदी ट्रांसलेशन की बात करें तो क्या होगा, यू विल बी ब्रेकिंग मैंगो, तुम आम तोड़ रहा होगा. विल यू बी ब्रेकिंग मैंगो, क्या तुम आम तोड़ रहा होगा. व्हाट विल यू बी ब्रेकिंग, तुम क्या तोड़ रहा होगा. वेयर विल यू बी ब्रेकिंग मैंगो, तुम आम कहाँ तोड़ रहा होगा. व्हेन विल यू बी ब्रेकिंग मैंगो, तुम आम कब तोड़ रहा होगा. व्हाई विल यू बी ब्रेकिंग मैंगो, तुम आम क्यों तोड़ रहा होगा. एंड हाउ विल बी ब्रेकिंग मैंगो, तुम आम कैसे तोड़ रहा होगा. एंड हु विल बी ब्रेकिंग मैंगो, कौन आम तोड़ रहा होगा. तुम आम तोड़ रहा होगा, क्या तुम आम तोड़ रहा होगा. तुम क्या तोड़ रहा होगा, तुम आम कहाँ तोड़ रहा होगा. तुम आम कब तोड़ रहा होगा. तुम आम क्यों तोड़ रहा होगा. तुम आम कैसे तोड़ रहा होगा. कौन आम तोड़ रहा होगा. Like that you can change WH form of future continuous tense. So that I am taking one example. If I say that तुम साइकिल चला रहा होगा, then you will be driving cycle, क्या तुम साइकिल चला रहा होगा. will you be driving cycle, तुम क्या चला रहा होगा. what will you be driving, तुम साइकिल कहाँ चला रहा होगा. where will you be driving cycle, तुम साइकिल कब चला रहा होगा. when will you be driving cycle, तुम कब क्यों साइकिल चला रहा होगा. why will you be driving cycle, तुम कैसे साइकिल चला रहा होगा. how will you be driving cycle, कौन साइकिल चला रहा होगा. who will be driving cycle. If you increase your speed, then you can say that you will be driving cycle, will be driving cycle, what will you be driving, where will you be driving cycle, when you will be driving cycle, how will you be driving cycle, how will you be driving cycle, and who will be driving cycle. Like that you have to practice because you know that WH form and interrogative plus negative is very important for spoken. मैं आपको बोलना चाहूंगा फिर से हिंदी में कि इंग्लिश बोलने के लिए ना इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्लस नेगेटिव बहुत ही जरूरी है. उसके बगैर आप इंग्लिश नहीं बोल पाइएगा. इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH फॉर्म को अच्छा से कीजिए.
डब्ल्यूएच फॉर्म से भी ज्यादा आपको जरूरी है इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्योंकि वो जान गए ये डब्ल्यूएच फॉर्म बनाना बहुत ही आसान होता है और इंग्लिश बोलने में आपको बहुत ही सुविधा होगी। इसलिए प्लीज आप उसमें कोताही ना बरतें, क्योंकि आप कुछ बच्चे ऐसा है कि केवल हाँ जानते हैं करके रह जाते हैं। नहीं, उसको जानते हैं करके नहीं, आप उसको पूरा क्लास कीजिए, पूरा देखिए, उसके बाद ही होमवर्क बनाइए ताकि आपको जो भी दिक्कत हो वो दूर हो जाए। मैं उम्मीद करूं यह आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद।